जफर के जाने से घर में कितना सन्नाटा हो गया है। हाँ मुनीबा, इस सन्नाटे के बाद जो तूफान उठने वाला है ना, मैं उससे बहुत खौफज़दा हूँ। ऑफिस पहुंच के कॉल करता हूँ ना तुम्हें। ठीक है, कर लेना कॉल, क्योंकि फिर वो शायद हमारी आखिरी बार बात होगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कॉल करें और हम डिस्टर्ब हो जाएं? फिर भी बहन, एहसास होना चाहिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। असल में मैं चाहती हूँ कि हम शादी सादगी से करें। मैं नहीं चाहती बच्चे लोगों की नजरों में आए, बस हम ये सादगी से फर्ज अदा कर दें। जैसे आप चाहें। तो बस फिर ठीक है, कुछ खास मेहमान आपके होंगे और कुछ हमारे रिश्तेदार होंगे। जी मुझे कोई एतराज नहीं। और सबा बेटी कैसी है? जी जी वो बिल्कुल ठीक है। आपने नाम लिया और मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा उसे। खुदा हाफिज। जी जी मैं दे दूंगी प्यार। अल्लाह हाफिज। कौन था? तुम्हारी होने वाली अम्मी। किसका फोन है? वो मिशेल की कॉल थी। मैं अभी इससे बात नहीं करना चाहती अम्मी, अपने रूम में जा रही हूँ। अरे नहीं प्यारे भाई, बस आपकी शिरकत मतलूब है, फैमिली के साथ आना है। काम काज तो सारे हो गए हैं और होते भी रहते हैं। खवातीन का आपको पता है लास्ट मिनट तक चीजें उठा के रखती हैं। बस आपने आना है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज। बाबूजी खैर है, आप क्या सोच रहे? हम ये सोच रहे हैं कि जफर को तो भेज दिया है कराची से बाहर। जी आपने बताया था बाबूजी। अब मुनीबा और जैदी की शिरकत बहुत जरूरी है इस शादी में, वरना जिंदगी भर के लिए बात रह जाएगी। बाबूजी आप जैसा कहें, हम तैयार हैं। आप कहते हैं तो मैं और फिरदौस चले जाते हैं उनके घर। हाँ ये भी हो सकता है, और ये भी कि उसको कॉल करके बुलाओ और उसे जहेज दिखाओ और खाने की जो लिस्ट है उस पर बात करो, ताकि उसको लगे कि तुम्हारी निगाह में उसकी कदर व मंजिलत है। जी बाबूजी। हाँ भाई लाइए। आप बेटा। जी बाबूजी। बैठो। ये बताओ कि मुनीबा ने क्या कहा था आने के लिए? बाबूजी मुनीबा ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे आने की। उसकी ये कोशिशें कामयाब होनी चाहिए, और ये सिर्फ तुम और रजा कर सकते हो, और इसके लिए तुम दोनों को कोशिशें करना पड़ेगी। बाबूजी हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं, आप हुक्म करें। जैदी को कॉल मिलाओ। जी बाबूजी। बाबूजी फोन नहीं उठा रहा वो।
अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम सलाम। कॉल क्यों नहीं उठाई तुमने रजा की? बाबूजी वो उम्र के इस हिस्से में यही झेलने के लिए बैठे हैं हम? ऐसी बात नहीं है बाबूजी। जब से तुम दोनों बड़े हुए हो, कमाने लगे हो, हमने कभी नहीं मांगा तुमसे कुछ भी। आज तुमसे कहते हैं कि आप हुक्म करें बाबूजी। बेटा, रजा हमारे सामने बैठा हुआ है, हम बात करा सकते हैं अभी तुम्हारी, मगर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम कॉल उठाओ रजा की। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहो। हेलो। हेलो, कैसे हो जैदी मियां? मैं ठीक हूँ भाई साहब। मैं नहीं मानूंगा कि तुम ठीक हो। वो कैसे भाई साहब? यार, जब मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं तो तुम कैसे ठीक हो सकते हो? छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम हमने सब साथ गुजारा है, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये भाई साहब, आप मेरी मजबूरी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखो, तुम मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझो और मैं तुम्हारी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझूंगा। इससे फायदा ये होगा, फिर हाल आसान हो जाएगा। जी भाई साहब। अच्छा, अब ज्यादा बात नहीं, कब आ रहे हो घर, या फिर मैं आ जाऊं? नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों सहमत करें, मैं आता हूँ। अरे आजा यार, मुझे गले लगने का बहुत दिल कर रहा है। तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे दोस्त भी तो हो। ऐसे भी यार, इस उम्र में नए दोस्त बनाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। मुझे इंतजार रहेगा। लव यू मेरे भाई। लव यू टू भाई साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फजल भाई, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं अहमद भाई, मिशन हमारी भी बेटी है। बल्कि मैं तो आपसे मादरत चाहता हूँ कि कोई अगर हमारी तरफ से गलती हुई तो प्लीज दिल से माफ कर दीजिएगा। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करता है। लेकिन फजल भाई, अब आप जब भी दोबारा आएंगे तो भाभी के बगैर मत आइएगा। हाँ भाई, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। ये मिशन की शादी होगी ना, फिर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे फजल भाई, हमने फैसला कर लिया है कि हम इस जगह से शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं? मैं रिक्शा में चले आऊंगा बस स्टॉप तक, वहां से हैदराबाद की गाड़ी। चल ठीक है, चले। खुदा हाफिज। अरे आओ, गले लग जा मेरा भाई। गले लग के यार, तुम्हारे मजा आ गया। भाई साहब, मेरी भी ये कैफियत है। भाई अल्लाह तेरा शुक्र है। अब जब हमारी शादी हो गई है तो मैं आपको क्या कह के पुकारूं? आप जनाब सुनते हैं, सुनते हो? हमें फख्र है जैदी कि अल्लाह ने हमें ऐसी औलाद से नवाजा है जो माँ बाप की जिंदगी में उनके लिए इज्जत, शान और वकार में इजाफा करते हैं और माँ बाप के मर जाने के बाद उनके लिए सदका जारिया बन जाते हैं।
लीजिए जैदी भाई, चाय लीजिए। अरे शुक्रिया भाभी। अरे शुक्रिया आपके यहाँ आने का और हमें चाय पिलाने का मौका देने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी? भाई साहब का वो आ रहे हैं अभी। ये बताएं मुनीबा कैसी है? बिल्कुल ठीक है भाभी। अच्छा जैदी, वो भाई सबा तुम्हारी भतीजी है और जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, उसकी शादी हो रही है। तुम कोई खाने वाने के बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं, तब बताओ तो सही। जी जैदी भाई, अब ये सारा काम ना आपको देखना है। इनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। भाभी सबा को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है और शायद अल्लाह पाक ने इसीलिए उसको मेरी बहू नहीं बनाया। हम बहुत शर्मिंदा हैं जैदी भाई। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि वो आपके घर की बहू बने। भाई जो अल्लाह की मर्जी, हम उस पर राजी हैं। जी भाभी। सबक है अपने कमरे में होगी, मैं बुलाती हूँ उसको। और आपके भाई को भी देखूं कि कहाँ रह गए। करती हूँ फोन उन्हें। जी। जैदी मियां, अच्छा ये जफर की कोई खैर खबर है? जी भाऊ जी ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद भाई, आपको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से जान छुड़वाई। अब आप ये कह के ना नया बलवा ना खड़ा करें। बात ठीक है आपकी फजल भाई, मगर वो भी किसी की बच्ची है और वो शरीफ लोग हैं। तो बस फिर ठीक है, आप सोच लें, लेकिन मैं इस दफा दरमियान में पड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा मैं करता हूँ आपको सेंड। हाँ बस जल्दी भेजें मुझे प्लीज। अपनी जान छुड़ानी है तो नंबर तो देना ही पड़ेगा। अरे आओ गले लग जा मेरा भाई। अरे मजा आ गया गले लग के यार तुम्हारे, मजा आ गया। भाई साहब मेरी भी एक कैफियत है। भाई अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा बचपन में जब तुम दोनों लड़ते थे तो हम ऐसे ही तुम्हें मिलवाते थे। अच्छा सुनिए, वो जैदी भाई से खाने की तो बात कर लीजिए। हाँ हाँ भाई, खाने ही की बात करेंगे भाई। जैदी यार देखो, खाने का अब तुम संभाल लो चार्ज, ठीक है ना? मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई बात करे कि खाना अच्छा नहीं था, कम था, है ना? वो नौरीन भाभी की बेटी की शादी याद है ना आपको? सब कह रहे थे कि खाना अच्छा नहीं बना। हालांकि ये गलत है बहू, किसी बेटी की शादी के खाने की बुराई करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस एक खाने पर बाप की पूरी जिंदगी की कमाई लगी होती है। हाँ बाबूजी, लेकिन ये सारी बातें दुनिया वाले कहाँ समझते? भाई साहब वो खाना तो आपने फजल भाई से करवाया ना? अरे हाँ, फजल भाई से ही करवाया खाना। सारी लिस्टें दे चुका हूँ अपनी तरफ से तुम्हें, और मैंने ये भी बता दिया कि जैदी आएगा आपसे निपटने के लिए। हाँ ये देख लेना। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो बैठो। देखो भाई चाचू आए हैं। सलाम। अच्छा बेटा हाशिम, अगर तुम्हारे दिल में चाचू के खिलाफ कोई बात है ना बेटे, निकाल दो उसको। अरे वो कैसी बातें कर रहे हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट थी और दिल में रहेगी। शाबाश बेटा शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा देखो, हम यहाँ शादी की सारी चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं। हमने तो कुछ बातें बता दी है, तुम्हारे दिल में भी जो बात है ना वो डिस्कस करो चाचू से। ठीक है। बेटा आज तुम्हारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है। जी। मुझे सिर्फ तुम्हें इतना कहना था, इंसान अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को आबाद करता है और अपने हाथों से ही बर्बाद करता है। आप ठीक कह रही हैं मामा। लेकिन बेटा इंसान वही अच्छा होता है जो अपने माजी के की हुई गलतियों को ना दोहराए और अपनी जिंदगी को सुकून से जिए। सही कह रही हैं।
सबा बहुत अच्छी लड़की है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। बेटा खुश नसीब होते हैं वो लड़के जिन्हें इतना अच्छा ससुराल मिले। बस बेटा मुझे तुम्हें इतना ही कहना था कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे या तुम्हें शर्मिंदगी हो। बेटा तुम बाअदब हो, बाकिरदार हो, पिछली गलतियों को मत दोहराना। मेरी प्यारी मामा, आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। और जैसा मैं कहूँ वैसा भी होगा। लो जी, आ गए चलती ट्रेन में सवार होने वाले। अच्छा ना, सॉरी भाई। मामा ये बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। चलो जुनैद, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब जरा चलो मेरे साथ, देखे तो सही इंतजामात क्या है। भाभी ये आपका गिफ्ट। थैंक यू। तुम्हारी तरफ से? मैं खुद तो नहीं लिया होगा, यकीनन मामा ने लेके दिया होगा तो। जी नहीं भाई, मैंने खुद ही लिया है अपनी सेविंग से। अच्छा, वेरी नाइस। चलो आज भाभी भी देख लेंगी तुम्हारी चॉइस कैसी। मामा आप भी हंस रही हैं। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई, इनको आराम करने दो। ओके भाभी, होती है मुलाकात नाश्ते पे। आप मेरे साथ। शब्बा खैर। गुड नाइट। यकीन आ रहा है? मुझे भी नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि कैसे पहली बार मैंने तुम्हें एक अनजान शहर में देखा और देखते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। उसके बाद कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और फिर खुदा की कुदरत देखो कि आज तुम सबा रजा से सबा जवाब बन गई। सबा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, बिना झिझक के तुम मुझसे हर बात कह सकती हो। ओके? एक बात पूछूं? पूछो। अब जब हमारी शादी हो गई है तो मैं आपको क्या कह के पुकारूं? आप, जनाब, सुनते हैं, सुनते हो? जब तुमने बुलाना हो ना, कुछ भी कह देना, मैं आ जाऊंगा। डन। आयमा को रिश्तों की अहमियत के बारे में समझना। अब कुछ रिश्ते मोहब्बत के दम से चलते हैं। तो रुखसत होकर उसके घर आ जाए तो खुशी तो बनती। मतलब ये कि आपकी भाभी को हम सादगी से रुखसत करके अपने घर ले आए, और क्या। अरे भाई, बड़ी अच्छी खबर है, मुबारक हो। थैंक यू सो मच।